इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उज्बेकिस्तान से आ रही है। उज्बेकिस्तान में भारतीय मेडिकल छात्रा की मौत की खबर है। परिवार ने धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप भी लगाया है। सहपाठी पर प्रताड़ना और हत्या के आरोप भी हैं। आरोपी छात्र के खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। मामले को लेकर परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना से भारतीय छात्रों में चिंता का माहौल है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से एक महिला की हत्या होती है, एक स्टूडेंट की हत्या होती है। मामला उज्बेकिस्तान में पढ़ाई कर रही 21 साल की भारतीय मेडिकल छात्रा सावनिया बसंत का है, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। और नया दावा सामने आया। छात्रा के परिवार का कहना है कि उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा था। मनोहर केसी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया है, और जो आरोप परिवार लगा रहा है कि छात्रा पर उसको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद धर्म परिवर्तन की कोशिश भी की गई? देखिए, बिल्कुल सावरिया बसंत केरल की रहने वाली हैं। और जब वो उज़्बेकिस्तान गई थी पढ़ने के लिए, तो ये जो जिस बिल्डिंग में वो रह रही थी, उसी में जो सदरुल अनाम है, जो लड़का है, वो भी स्टूडेंट्स उसी बिल्डिंग में रहता था। कहने का मतलब ये है कि वो उसके साथ बातचीत होती थी, क्लासमेट था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या होने के बाद जब उज़्बेकिस्तान के जांच एजेंसियों ने जांच की है, तो उसके बाद पता चला है। हालांकि ये दावा जो है सो खुद सावरिया बसंत, जो मृतक हैं, उनके चाचा जनीश ने किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा अधिकारियों ने हमें बताया है कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। और जो सदरुल अनाम है, वो भी केरल का रहने वाला है, मल्लपुरम का। उसने उसके ऊपर जो है सो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये उज़्बेकिस्तान के जांच अधिकारी का कहना था। और ये भी उसके चाचा ने कहा कि जब ये वहाँ के अधिकारी बता रहे थे, तो उस समय भारत की ओर से जो राजदूत है, उनके भी अधिकारी मौजूद थे। तो उसके बाद जो है सो उसकी डेड बॉडी को केरल में लाया गया, सावरिया बसंत का। और दोबारा उसका पोस्टमार्टम हुआ। अल्पापूझा जो है वहाँ पर शिकायत की गई, और उसके बाद उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि अंतिम संस्कार कर दिया गया है उसके होम टाउन पे, लेकिन जांच की मांग जारी है। अभी तक जो दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन उनके रिश्तेदार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ की जांच अधिकारियों के ओर से ये भी कहा गया कि उसके ऊपर जो है सो धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही साथ लैपटॉप और कई ऐसी चीज़ों से उसके सिर पे भी मारा गया। उसको इस तरह से बुरी तरह से मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई अगर घर से बाहर दूसरे देश में जाती है, और वहाँ एक सुरक्षा की बात है, सबसे बड़ी बात जो है सो धर्म परिवर्तन को लेकर के है। जी, ऑलराइट। लेकिन मनोहर, एक बात ये भी है कि मामला उज्बेकिस्तान का है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को फॉलो करना, फॉलो अप लेना उनका, और जो स्टूडेंट है ये अब रही नहीं इस दुनिया में, तो बहुत सारी चीज़ें जो खुलकर सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन जिस स्टूडेंट पर आरोप लगा है, क्या उससे कुछ पूछताछ हुई है? कोई वेराबाउट्स उसके बारे में पता चला है? वो स्टूडेंट कहाँ है और किस तरह से दोनों मिले, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल उज़्बेकिस्तान की जांच अधिकारी ने उसे कब्जे में ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। और उससे पूछताछ की गई, उसके स्टूडेंट से भी पूछताछ गई। और उनके चाचा जो हैं सावरिया के जनीश, उनका ये कहना था कि जांच अधिकारी ने उनके जो क्लासमेट दूसरे थे, उनसे जब बातचीत हुई, तो उन्होंने ये सारी बातों का खुलासा किया है। उन्होंने जांच अधिकारियों को बताया कि किस तरह से सदरुल इनाम जो है सो सावरिया बसंत पर जो है सो धर्म परिवर्तन की जो है सो दबाव डाल रहा था, किस तरह से उन्हें पूरी तरह से बरगला रहा था, किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। और उसके बाद इस घटना को उसने अंजाम दिया है। शरीर में एक चोट के निशान नहीं है, बल्कि कई चोट के निशान हैं। और जब दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तो और ज़्यादा खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार और कहाँ कहाँ चोट लगी है। जहाँ तक एजेंसियों की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि फैमिली को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की घटना है। हालांकि डेड बॉडी भी केरल आ चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सावरिया बसंत को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जी।
जी, मनोहर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बहुत गंभीर मामला है उज़्बेकिस्तान में, जहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट की हत्या हो जाती है, उस पर प्रताड़ित उसे किया जाता है, धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। लेकिन मनोहर, क्या भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है, परिवार की कोई मदद कर रही है एमी? देखिए बिल्कुल सरकार की ओर से कहें या विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार सहयोग किया जा रहा है और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो जब जांच अधिकारी से बातचीत हो रही थी उनके रिलेटिव की, तो उस समय भारत के राजदूत के अधिकारी भी वहां पर एम्बेसी से अधिकारी भी मौजूद थे, उनके सामने ही वहां की जांच अधिकारी ने ये बात कही है और उसके बाद भारत सरकार के सहयोग से ही उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है। तो भारत सरकार की ओर से लगातार सहयोग किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह से धर्म परिवर्तन के दबाव की बात हो रही है, क्या एक माता पिता वो 7 समुंदर पार या हम कहें दूसरे देश इस तरह से भेज पाएंगे? सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है और साथ ही साथ उनकी बेटी तो नहीं लौट पाएगी, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मनोहर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी